पायलट साहब सीएम बनते हैं ना तो हमें ऐसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा, ऐसा मतलब यार कि कुछ अलग ही नजरिया चेंजेस होगा, क्योंकि एक युवा, और युवा तो युवा ही होता है। क्या लगता है कि बीजेपी में वो जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि वो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और जो लोग पार्टी की विचारधारा से जुड़े होते हैं वह कभी पार्टी को नहीं छोड़ सकते। अगर राजस्थान में कांग्रेस को जिंदा करना है ना तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि पायलट साहब को सीएम बना दो। किसको मुख्यमंत्री के पद पर आप देखना चाहते हो अभी? देखो सर, ऐसी बात है, अगर युवाओं के भविष्य को देखते हुए, क्योंकि पायलट साहब की पब्लिसिटी बहुत अच्छी है। अब जब तक सरकार तभी बन सकती है, सरकार तभी रिपीट हो सकती है जब तक पायलट साहब को अगर सीएम साहब का चेहरा नहीं घोषित करेंगे ना, तो पायलट साहब की वजह से तो अगर सरकार बन सकती है, क्योंकि प्रत्येक युवा ये चाहता है कि एक राजस्थान का जो सीएम है ना वो युवा बने, क्योंकि युवा की सोच है ना युवा की तरह काम करती है। पायलट साहब के साहब जब वो सीएम बनने के लिए, उस समय जब उनको उम्मीदवार लग रहा था लोगों की कि हाँ साहब सीएम यही बनेंगे, और उसी वजह से मैं खुद कभी कांग्रेस पार्टी में मैंने वोट नहीं दिया, पर पायलट साहब को सीएम के पद के चुनाव के देखकर वोट दिया था। भाई यार, एक अगर राजस्थान को एक अच्छा नया अगर सीएम पद का प्रत्याशी मिलता है तो वह जितने भी मेरे जो ये युवा भाई है, इनके बारे में सोचेंगे। युवा आदमी अच्छा होता है। देखो गहलोत साहब भी अच्छे हैं, बट बात ऐसी है, गहलोत साहब ने 2 बार सीएम पद पे, 3 बार एआईसीसी महासचिव रह चुके, तो अब उनको सोचना चाहिए थे कि जो पीछे वाली जो पीढ़ी है उनको मौका देना चाहिए। एक बीच में बड़ी अच्छी बात निकल के आई थी कि पायलट गुटबाजी करता है, क्या ये सही है? नहीं, गुटबाजी तो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नहीं चाहते कि आपके पिताजी नहीं चाहते, मेरे पिताजी नहीं चाहते कि मेरा बेटा आगे बढ़े, चाहते हैं ना, तो ये तो ऐसी बात है, कोई भी हो मतलब आगे तो बढ़ना चाहिए, कोई भी हो। अब गहलोत साहब भी अच्छे नेता है, ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन गहलोत साहब को सोचना चाहिए भाई, पायलट साहब को मौका देना चाहिए। और पार्टी तो जब पार्टी मिलजुल के काम करेगी तभी वापस सरकार रिपीट होगी। बीच में एक बड़ी तगड़ी बात उठी थी, मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट को लेकर बीच में कयास लगाए गए थे कि जी अशोक गहलोत को केंद्र में बिठाया जाएगा और अध्यक्ष पद दिया जाएगा कांग्रेस का। हालांकि वो उससे हटाकर और बहुत अच्छे से वो सपने सजो लिए थे सचिन पायलट ने कि जी हम मुख्यमंत्री पद का दावेदार वही हैं। फिर एकदम अचानक से पलड़ा बदला है, सब कुछ बदला है और 2 से 3 बार मुंह की खानी पड़ी सचिन पायलट को। वो एक क्या कारण रहा है? देखो ऐसा है, पार्टी सर्वोपरि होती है ना, जो आलाकमान जो निर्देश देता है उसको मानना पड़ता है। आलाकमान ने तो अशोक गहलोत को निर्देश दिए थे कि जी आप आइए यहाँ पर, वो क्यों नहीं गए? देखो कहाँ पर, दिल्ली बुलाने के लिए आदेश दिए थे, दिल्ली गए, उनको गए थे, उन्होंने मना करके आए मीटिंग में। सोनिया गांधी उनके साथ थी, राहुल गांधी थे और प्रियंका गांधी, तीनों मौजूद थे जो आलाकमान के लिए मुख्य तौर पर कहे जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे वहाँ पर मौजूद। वो ऐसा है, अब वो सबसे सर्वोपरि संगठन होता है ना, संगठन में जो कुछ होता है वो सब कुछ सर्वोपरि होता है, ये है मेन बात। अब आलाकमान ने मानते हैं कि पायलट साहब को उस समय सीएम बनने का जो चांस मिलना जैसा लग रहा था, तो वो वास्तव में वैसा लग रहा था कि यहाँ पायलट साहब सीएम बन सकते हैं, बट अचानक क्या हुआ कि पार्टी वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब को बनाने का उन्होंने घोषणा कर दी, वरना गहलोत साहब को ही दिया था पहले तो ऑफर, और सबको पता चल गया था कि गहलोत साहब ही बनेंगे राष्ट्रीय वहाँ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के। बट अचानक पलड़ा बदल गया और उसके बावजूद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नामांकन दाखिल कर दिया। खुद गहलोत साहब भी गए थे वहाँ उनके नामांकन दाखिल में, उनके बाद उनको राष्ट्रीय, उसके बाद फिर वैसे तो बनते तो गहलोत साहब ही, गहलोत साहब को केंद्र में ले जाया जाता और यहाँ पार्टी की जो जिम्मेदारी है, जो कमान है, वो पायलट साहब को दे देते और अच्छा भी होता, क्योंकि जब तक प्रत्येक युवा के बारे में सोच अगर नहीं होगी तो पार्टी डेवलपमेंट नहीं हो सकता पार्टी का। चाहे कभी भी आप किसी भी स्तर पर देख लो, किसी फीडबैक में जाके देख लो, आप अभी भी पार्टी के पास मौका है। अगर राजस्थान में कांग्रेस को जिंदा करना है ना तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि पायलट साहब को सीएम बना दो। जिस प्रकार हमें साउंड के मौसम में हरियाली नजर आती है ना, उस प्रकार अगर पायलट साहब सीएम बनते हैं ना तो हमें ऐसा महसूस होगा, ऐसा लगेगा, ऐसा मतलब यार कि कुछ अलग ही नजरिया चेंजेस होगा, क्योंकि एक युवा, और युवा तो युवा ही होता है। राजस्थान का जो देश टारगेट करते हैं, कम्युनिटी गुजर कम्युनिटी होती है उसको ही टारगेट करते हैं हमेशा। नहीं, पायलट साहब बिल्कुल, पायलट ऐसे नहीं, पायलट साहब नहीं, बिल्कुल। देखो ये जो लोगों की सोच है ऐसी गलत सोच है। पायलट साहब का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है और उनकी जो सोच है वो 36 कौम को साथ में लेकर चलने वाले नेता। अगर पायलट साहब ऐसे होते ना तो राजस्थान की सरकार कांग्रेस में बनती नहीं। पायलट साहब ऐसे नेता हैं जो सभी को, चाहे वो सभी समाज के, सभी धर्म के, चाहे आप किसी से पूछ सकते हो। अब राजस्थान में नहीं, भारत में, पूरे भारत में भी उनके सब लोग जानते हैं। वह बहुत, उनके मतलब पिताजी भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और वो खुद भी धरातल से पार्टी से जुड़े हुए हैं, और जो पार्टी उनको निर्देश देती है, जहाँ भी उनको जाना होता है वहाँ जाते हैं। पार्टी वह खुद बोलते हैं कि आलाकमान और पार्टी सर्वोपरि है, और मैं तो ये मानता हूँ कि सच्चा सिपाही एक वही होता है जो। बीजेपी भी ये कह चुके, न्योता दे चुके खुले तौर पर, पायलट का स्वागत है, अगर हमारे पास आए मुख्यमंत्री पद देंगे खुले दिल से। क्या लगता है कि बीजेपी में वो जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि वो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और जो लोग पार्टी की विचारधारा से जुड़े होते हैं
वह कभी पार्टी को नहीं छोड़ सकते। बात रही गहलोत साहब अच्छे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। एक बात ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यही कहते थे कि जी हमारी विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा बिल्कुल अलग है, एकदम कहते हैं उलट है, और वही जाके आज उड्डयन मंत्री है। वो मानते हैं कि वो भारत सरकार में प्रेजेंट टाइम पे कैबिनेट उड्डयन मंत्री है, बट ऐसा है कि अपनी अपनी विचारधारा सबकी दोस्त भी हैं, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मानते हैं पहले एक ही पार्टी में थे और दोस्त भी है। और देखो ये तो है, पार्टी चाहे कोई सी भी हो, दोस्त तो दोस्त की जगह है, दोस्ती दोस्ती की जगह कायम है, पार्टी पार्टी की जगह कायम है। तो ये तो बात अलग है, दोस्ती और पार्टी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।